आपको पूछा जाएगा कि आपके प्रोजेक्ट में कौन सा रिपोर्टिंग टूल आप यूज करते थे। इंटरव्यू में पूछने का चांसेस कम है, बट ठीक है, एक हाथ दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। बट हाँ, आप कौन सा रिपोर्टिंग टूल या फिर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म यूज करते थे ये आपको पता होना चाहिए, या फिर ये कैसे यूज होता है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे। तो वैसे गाइस बहुत सारे रिपोर्टिंग टूल आते हैं। आज हम लोग ट्राई करते हैं अलियोर रिपोर्ट्स। ठीक है, हम लोग अलियोर रिपोर्ट्स देखेंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि अलियोर रिपोर्ट मेरे मशीन पे जनरेट नहीं होता है। हाँ, जनरेट होता है बट वो नल जनरेट होता है, रिपोर्ट शोकेस प्रॉपरली नहीं करता है। बट मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, आप उसको फॉलो करो, आपके मशीन पे प्रॉपरली जनरेट हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। ओके, और अगर स्टिल आपको उतने पॉइंट लाइक टॉपिक से क्लैरिटी नहीं आया तो आप मुझे बताना, विल टेक अनदर। वैसे बहुत सारे टूल्स आते हैं, एक्सटेंट रिपोर्टर करके भी एक प्लगइन आता है, एक टूल आता है जो कि बहुत अच्छा रिपोर्टिंग टूल है, वी कैन ट्राई दैट टू। अगर जरूरत पड़ा तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो सिंपली गाइस हमें रिपोर्टिंग टूल देखना है, एंड दैट रिपोर्टिंग टूल इज नथिंग बट अलियोर रिपोर्ट्स। हम लोग अलियोर रिपोर्ट्स, हम ऐसे बोलेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में अलियोर रिपोर्ट्स यूज करते थे हम लोग, इस तरीके से बताएंगे। तो पहली बात, आपको अलियोर रिपोर्ट्स कैसे इंस्टॉल करना है, हाउ टू ऐड अलियोर रिपोर्ट्स इनटू आवर मशीन, हमारे लोकल मशीन में कैसे ऐड करने हैं। और देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट में, बहुत सारे नहीं, ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट में, सारे फ्रेमवर्क में अलियोर रिपोर्ट्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होता है, प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है। आप टेस्ट एग्जीक्यूशंस जेनकिंस पे करते हो, CI/CD टूल पे करते हो, वहीं पे आपका अलियोर रिपोर्ट्स ऑलरेडी काइंड ऑफ कॉन्फ़िगर्ड होता है, और वहीं पर गाइस आपका आप एग्जीक्यूशन करते हो, और एग्जीक्यूशन से ऑटो जनरेटेड आपका एक रिपोर्ट जनरेट होता है, अलियोर रिपोर्ट ऑलरेडी जनरेट होता है। कोई कंपनीज अलियोर रिपोर्ट्स यूज करती है, कोई लाइक एक्सटेंट रिपोर्टर यूज करती है, कोई नॉर्मल टेस्ट एनजी रिपोर्ट्स यूज करते हैं। तो गाइस सी, वैसे बहुत सारे टाइप के रिपोर्ट्स अवेलेबल है, लाइक बहुत सारे रिपोर्टिंग टूल अवेलेबल है, बट दिस इज वेरी फेमस टूल अलियोर रिपोर्ट्स। ठीक है, दैट इज द रीजन हम लोग अलियोर को डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो सबसे पहले गाइस व्हाई वी नीड अलियोर और व्हाई वी नीड रिपोर्टिंग टूल, ये पहले आप समझो। ओके, द फर्स्ट पॉइंट गाइस, जो फर्स्ट पॉइंट हमें अंडरस्टैंड करना है इज दिस वन, कि गाइस लेट्स से हम लोगों ने टेस्ट एनजी से कुछ एग्जीक्यूशन किया था, तो यहाँ पर हमें टारगेट फोल्डर दिख रहा है, राइट। इस टारगेट फोल्डर के अंदर, या फिर गाइस ओके लेट मी रिफ्रेश दिस वन, लेट मी रिफ्रेश दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर गाइस आपको, अगर हमने एग्जीक्यूशन प्रॉपरली किया है टेस्ट एनजी से, तो हमें आउटपुट करके एक फोल्डर आता है, आपको पता होगा, लास्ट टाइम हमने देखा था, राइट एवरीवन। ओके, लेट मी चेक इन अदर्स। ओके, ये यहाँ पर भी नहीं है, हाँ दिस वन, टेस्ट आउटपुट करके एक हमें फोल्डर मिलता है। इस टेस्ट आउटपुट फोल्डर के अंदर हमारे पास, टेस्ट आउटपुट फोल्डर के अंदर गए, ओके जस्ट अ मिनट, लेट मी रिमूव दिस वन। ओके, तो टेस्ट आउटपुट फोल्डर के अंदर गाइज हियर यू कैन सी आपको index.html करके फाइल दिखता है, राइट। ये जो index.html फाइल है, ये आपका अलियोर रिपोर्ट्स है गाइज, दिस इज योर अलियोर रिपोर्ट्स। ओके, तो अगर आप देखोगे ये अलियोर रिपोर्ट्स है, सॉरी नॉट दिस इज अलियोर रिपोर्ट, सॉरी माय बैड, ये आपके टेस्ट एनजी के बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट है। तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट्स आपको समझा रहे हैं, या फिर ये आपको मतलब इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एग्जैक्टली गाइस आपका कौन सा स्वीट रन हो रहा है, आपके टेस्ट केसेस कौन से थे, स्वीट कौन सा था, कितने मेथड्स थे, कितने एग्जीक्यूट हुए, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, एवरीथिंग दिस विल बी जनरेटेड, राइट। और इसका मैंने आपको एक और पार्ट भी बताया था कि यहाँ पर जैसे index.html होता है, वैसी ईमेलेबल रिपोर्ट भी होता है, emailable -report.html। ये ईमेलेबल रिपोर्ट आप अपने और एज एन आपने टेस्ट एग्जीक्यूट किया है, ऐसा प्रूफ आप अपने रिव्यू वाला जो भी पर्सन होगा उसको शेयर कर सकते हो। तो ये टेस्ट एनजी में बाय डिफॉल्ट आपको रिपोर्ट्स होते ही है, डोंट वरी अबाउट दिस, टेस्ट एनजी में आपको रिपोर्ट्स बाय डिफॉल्ट मिलते ही है, बट दीज रिपोर्ट्स आर नॉट इन दैट डिटेल। इससे जब आप कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग या फिर बहुत सारे टेस्ट केसेस या फिर स्क्रिप्ट्स या फिर बहुत सारे स्विट्स एक साथ जब रन करते हो, तब इनको अंडरस्टैंड करना, रीड करना गाइस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन जाता है।
उसीलिए गाइस हमें एक्सटर्नल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म की जरूरत होती है, रिपोर्टिंग टूल की जरूरत होती है। ओके, ऑलराइट एवरीवन। तो आप एक बात को याद करो गाइस, आपको मैंने स्टार्ट में ही बोला था, जब भी हम लोग टेस्ट एनजी देखते हैं, टेस्ट एनजी को अगर समझते हैं तो टेस्ट एनजी एक आपका फ्रेमवर्क है जो कि आपको टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करके देखता है, राइट। अगर हम लोग टेस्ट एनजी से सेलेनियम का कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एनजी, तो टेस्ट एनजी आपको क्या जनरेट करके देता है? इट जनरेट्स द HTML report, right everyone? So these are the HTML report. अगर आप देखोगे emailable reports.html, index.html, ये आपको emailable report और HTML reports जनरेट करके देता है, ये जो आपके रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो। और उसी के साथ आपके एग्जीक्यूशन के लॉग्स, ये लॉग्स भी जनरेट करके देता है। तो हमें ये दो टूल्स देखने हैं, एक रिपोर्टिंग टूल और एक लॉगिंग टूल, ठीक है, ऑलराइट एवरीवन। तो रिपोर्ट, तो हमें इन शॉर्ट थोड़ा सा डिटेल रिपोर्ट चाहिए, इसीलिए हम लोग अलियो रिपोर्ट्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस अलियो रिपोर्ट इंस्टॉल करने का ट्राई करते हैं। ओके, आई थिंक मेरे पास अलियो रिपोर्ट्स ऑलरेडी होगा, लेट मी डू इट। ठीक है गाइस, आई यूज द एग्जिस्टिंग, मैं बट आपको स्टेप्स बता दूंगा। तो सिंपली आपको करना क्या है गाइस, आपको सबसे पहले फर्स्ट थिंग व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, आपके गाइस आपके पास कुछ पहले से मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट होना चाहिए। यू नीड अ मेवन प्रोजेक्ट, ठीक है। आप पहले मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करो। मेवन प्रोजेक्ट के अंडर गाइस आपको जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है, रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज आप लोग ऐड करो, ऐड ऑल द रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज, जो भी आपको डिपेंडेंसी लगेगा वो सारा का सारा डिपेंडेंसी आप लोग ऐड करके रखो, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। I'll do one thing guys, मेरे पास आई थिंक मेरे पास एक ग्लोबल लेवल पे टेस्ट एनजी है, ये भी शायद कभी कभी इशू क्रिएट कर सकता है। तो व्हाट I'll do, मैं टेस्ट एनजी को सबसे पहले अनइंस्टॉल कर दूंगा। आप मत करना, डोंट डू दिस, मैं कर रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस गाइस, आपके लिए मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। सो द टेस्ट एनजी इज अनइंस्टॉल्ड फ्रॉम माई मशीन, राइट। तो गाइस सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वी विल क्रिएट वन, आप अपने फ्रेमवर्क में ही करना, डोंट डू इट लाइक मैं जैसे कर रहा वैसे मत करो, मैं बस आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस समझा रहा हूँ। द फर्स्ट थिंग गाइस व्हाट I'll do, I'll go to the project, I'll create one maven project, मैं एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूंगा। लेट्स से गाइस हम लोग मेवन प्रोजेक्ट को कुछ नाम दे देंगे, आर्टिफैक्ट आईडी और ग्रुप आईडी मेंशन कर देंगे। लेट्स से हमारा प्रोजेक्ट है गाइस, लेट्स से org डॉट लेट्स से टेस्ट ऑटो, या फिर लेट्स से डेमो ऑटोमेशन, ऐसा कुछ हमारा प्रोजेक्ट है गाइस। org.demo ऑटोमेशन ऐसा कुछ हमारा प्रोजेक्ट है। सेम करके गाइस मैं आर्टिफैक्ट आईडी दे दूंगा, I'll say the finish। सो जस्ट आई नीड टू चेक कि मेरे पास, ओके हियर यू कैन सी मेरा एक मेवन प्रोजेक्ट बन गया, राइट एवरीवन। दिस इज माय मेवन प्रोजेक्ट। मेवन प्रोजेक्ट में मुझे बहुत सारे लाइब्रेरीज मिल जाएंगे। अभी इन लाइब्रेरीज के अंडर हम लोग डिपेंडेंसीज कहाँ पर ऐड करते हैं, वी आर गोइंग टू ऐड द डिपेंडेंसीज अंडर दिस pom.xml फाइल, करेक्ट एवरीवन। यहाँ पर हम लोग कौन सा टैग मैनेज यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे, विल स्पेसिफाई द डिपेंडेंसीज, है ना। डिपेंडेंसीज के अंडर हमें जितनी डिपेंडेंसीज लगेगी वो सारी डिपेंडेंसीज हम लोग ऐड कर देंगे। तो मुझे क्या क्या लगेगा, आप वेब ड्राइवर मैनेजर भी यूज कर सकते हो गाइस अगर करना है तो आपको। तो मैं सिर्फ सेलेनियम को यूज करूंगा, आई यूज द सेलेनियम डिपेंडेंसीज गाइस मैं ऐड करूंगा। और मुझे क्या लगेगा, आई बी नीडिंग, मुझे टेस्ट एनजी लगेगा। और क्या लग सकता है गाइस, सेलेनियम टेस्ट एनजी, आई थिंक दीज आर मोर देन सफिशिएंट डिपेंडेंसीज फिलहाल मेरे लिए। तो मैं MVN रिपोजिटरी पे चले जाऊंगा, हियर आई विल से सेलेनियम विद जावा। सेलेनियम विद जावा में जाके गाइस I'll just search for this selenium with java। selenium with java की जो डिपेंडेंसी है, this dependency I'm going to add, जो भी आपको ऐड करनी है, जो भी वर्जन आपको ऐड करना है, you can add it, आप ऐड कर सकते हो। You can select the latest one as well, you can select the earlier version as well, जो भी आपको करना है। तो I'll go with any version, let me go with this 4.4.
ओ वर्जन के साथ मैं जाता हूँ, दिस इज माई डिपेंडेंसी, I'll add this particular dependency, I'll add this particular dependency into my project guys। मैं इसको सेव भी करता हूँ ताकि ये बिल्ड होते रहे टाइम बाई लाइक टाइम बिंग, ये गाइस पैरेलली बिल्ड होते रहेगा। देन what else I need the test ng as well, तो I'll go here, I'll go inside the test ng dependency guys, I'll add the latest dependency जो test ng का dependency है। You can take any version whichever you wanted to add, you can add it, I'm going with the latest one, ठीक है। तो vulnerabilities है यहाँ पर, okay, all right, just give me a minute guys, let me check the other versions। okay, everywhere we can find out the vulnerabilities। तो ठीक है गाइज, आप थोड़ा सा केयरफुल रहना वल्नरेबिलिटीज के साथ वगैरह। आई एम गोइंग विद दिस डिपेंडेंसीज टेस्ट ओके, आई एम एडिंग दिस टेस्ट एनजी डिपेंडेंसी। व्हाट एल्स आई नीड, आई डोंट थिंक सो मुझे और किसी की ज़रूरत है, बट जितनी गाइज आपको बेसिक ज़रूरत है उतनी ऐड कर लो। आई एम एडिंग दिस वन, मैंने सेलेनियम और टेस्ट एनजी ऐड कर दिया। लेटर ऑन गाइज हमें इंस्टॉल करना है गाइज, what we need to install, we need to install Maven। हमें Maven and Allure बाइनरी फाइल्स को इंस्टॉल करना है। we need to install Maven, हमें Maven and Allure रिपोर्टर का जो बाइनरी फाइल्स है, बाइनरी फाइल्स को हमें इंस्टॉल करना है। we need to add Maven and Allure बाइनरीज। इसको कैसे ऐड करोगे गाइस, इसको कोई भी टेस्ट एनजी से डिपेंडेंसी से ऐड मत करना, डोंट ऐड इट, फिलहाल मत ऐड करो। हाँ, अगर आप जाके देखोगे गाइस, इफ यू गो हियर एंड इफ यू टाइप फॉर Allure, तो आपको Allure डिपेंडेंसी भी मिल जाएगा, यू विल गेट इट डेफिनेटली। आपको Allure रिपोर्टिंग का लाइक ये डिपेंडेंसी मिल जाएगा, बट डोंट डू इट, यहाँ से मत करो। सिंपली आप गूगल पे सर्च करना, सबसे पहले आप Maven को इंस्टॉल करोगे। सो आप सर्च टाइप करो, सिर्फ इंस्टॉल Maven इन विंडोज करके टाइप करो, तो गाइज आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। इंस्टॉलिंग अपाचे Maven करके आपको ये डिपेंडेंसी मिल जाएगा। सो हियर यू कैन सी जो लेटेस्ट फाइल है आपको यहाँ पर उस मिल जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है उसका स्टेप्स भी बताया हुआ है, द स्टेप्स आर गिवन हियर। विंडोज़ के लिए टिप्स भी दिया हुआ है, क्या क्या कर सकते हो, यूनिक्स के लिए भी दिया हुआ है। तो सिंपली आपको इस स्टेप को फॉलो करना है गाइस, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, वी नीड दैट लिंक, वेयर इज दैट लिंक, जस्ट अ मिनट। ओके, डाउनलोड वाले सेक्शन पे मैं जाऊंगा गाइस। हियर इन द डाउनलोड सेक्शन, हियर यू कैन सी Maven का बाइनरी फाइल्स अवेलेबल है। तो बाइनरी जिप फाइल जो होगा, जो भी वर्जन आपको चाहिए, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा गाइस, आप बाइनरी जिप को डाउनलोड करोगे सब लोग। तो आई सिंपली गो अहेड विद दिस वन, ये डाउनलोड हो जाएगा। अपाचे Maven मैंने डाउनलोड किया, ओके। तो सबसे पहले गाइस इन लाइब्रेरी को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। व्हाट यू नीड टू डू, आपको ये जो डाउनलोड होंगे लाइब्रेरीज, आपको इनको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। लेट इट गेट डाउनलोड प्रॉपर्ली, फिर गाइस हम लोग करते हैं आगे का स्टेप्स। ओके, सो गाइस हम क्या करेंगे, इस लाइब्रेरी को सिंपली एक्सट्रैक्ट करेंगे। and let me do one more thing here, guys, inside this automation folder I have already, मेरे पास Allure reporters था, तो I'll delete this one। मैं लेटेस्ट एक बार फिर से ट्राई करूंगा, I'll delete this Apache Log4j as well, I don't need this one। Apache Maven guys, मैंने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया है, तो आई कैन गो अहेड विद द लेटेस्ट अपाचे Maven, ओके। तो गाइस सिंपली जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, तो डाउनलोड करने पे यू विल गेट अ फोल्डर लाइक दिस, आपको ये ऐसा फोल्डर मिलेगा, ये जिप होगा। इसको अनजिप करो गाइस, एवरीवन जस्ट अनजिप दिस वन, एक्सट्रैक्ट कर लो आप लोग, ओके। सो लेट मी एक्सट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर फोल्डर गाइस। सो जैसे ही ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, कीप दिस विथ यू, आप थोड़ा सा इसको सेव करो प्रॉपरली। तो ये मेरा जिप फोल्डर है गाइस, हियर यू कैन सी ये जिप था और ये मेरा एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है। I'll take this one गाइस एंड I'll keep it, आप जैसे भी आप स्टोर रखते हो वैसे स्टोर रखो। I'll keep it in my
डायरेक्टरी जहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत है। सो दिस इज़ माई अपाचे मेवन। तो इस पर्टिकुलर फोल्डर में आप लोग जाओगे, अपाचे मेवन इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाओगे। सो इस फोल्डर के अंडर गाइज यू नीड टू चेक कि यहाँ पर आपको अलग अलग फोल्डर्स दिखेंगे। इन सारे फोल्डर्स के अंडर यू कैन सी सब फोल्डर में से एक फोल्डर आपका बिन करके फोल्डर होगा। जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर बिन फोल्डर। तो गाइस इस पर्टिकुलर बिन फोल्डर में अगर आप जाओगे तो इस पर्टिकुलर बिन फोल्डर का आपको ये लोकेशन, ये पाथ आपको कॉपी करना है। ये पाथ आप लोग ले लो, कॉपी कर लो एंड जस्ट गो एंड सर्च फॉर सिस्टम वेरिएबल्स। गाइस आप एनवायरमेंट वेरिएबल नहीं तो सिस्टम वेरिएबल्स करके सर्च करो तो ये आपके सिस्टम वेरिएबल्स ओपन हो जाएंगे। हियर एनवायरमेंट वेरिएबल्स करके गाइस एक ऑप्शन होगा, जस्ट क्लिक ऑन द एनवायरमेंट वेरिएबल्स। ये सिस्टम वेरिएबल्स के अंडर यू विल गेट द ऑप्शन पाथ करके, ये पाथ करके आपको ऑप्शन मिलेगा। गो इनसाइड दिस पाथ गाइज, यहाँ पर न्यू करके सिलेक्ट करो और न्यू में आपका ये जो पाथ है अपाचे का, जो अपाचे मेवन का जो पाथ है टिल द बिन फोल्डर, गाइज बिन फोल्डर तक का पाथ आप लोग सब लोग ऐड कर दोगे एंड जस्ट से ओके, जस्ट ओके बोल दो। ठीक है, यहाँ पर ओके बोल दोगे, से ओके। गाइज आपका अपाचे मेवन इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉपर्ली सेटअप हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको चेक करना है। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज करो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जस्ट टाइप mvn-version, mvn स्टैंड फॉर मेवन, मेवन वर्जन। तो अगर इसने आपको लेटेस्ट अपाचे मेवन वर्जन जो आपने अभी बिन फोल्डर का वर्जन लिया है तो दैट वाज 3.8.6, अगर इसने ये शो किया इट मीन्स कि आपका अपाचे मेवन इंस्टॉल हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? द स्टेप वाज, आपको करना क्या था इसमें, स्टेप ए क्या था, जस्ट डाउनलोड अपाचे मेवन बाइनरी, अपाचे मेवन बाइनरी फाइल को डाउनलोड करो। सेकेंड गाइज वो जिप फाइल होगी उसको एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट दी जिप फाइल, आप जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद गाइज सिंपली आप बिन फोल्डर का पाथ, टेक दी पाथ टिल बिन फोल्डर तक का पाथ आप कॉपी कर लो और सिंपली आई कैन से कॉपी रादर देन टेक कॉपी एंड सिंपली फोर्थ स्टेप गाइस, फोर्थ स्टेप गो इनटू योर एनवायरमेंट वेरिएबल या फिर सिस्टम वेरिएबल्स, आई से एनवायरमेंट वेरिएबल। एनवायरमेंट वेरिएबल्स में गाइस मैं जाऊंगा, एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंडर मुझे पाथ करके एक ऑप्शन दिखेगा अंडर द सिस्टम वेरिएबल, अंडर द सिस्टम वेरिएबल्स आई सी द पाथ करके ऑप्शन। पाथ के अंडर गाइस गो एंड ऐड न्यू पाथ, न्यू ऐड पे क्लिक करो और पेस्ट योर बिन फोल्डर का पाथ, पेस्ट बिन फोल्डर पाथ और उसको सेव करो गाइस, ओके बोल दो। दैट्स इट एंड इसको चेक करने के लिए गाइस वंस इट इज, ये अगर प्रॉपर्ली सेट हुआ है कि नहीं करना है, हुआ है ये प्रॉपर्ली चेक करने के लिए गो टू योर, आपको कहाँ पर जाना है, ओपन CMD, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। कमांड प्रॉम्प्ट के अंडर गाइस आप एक कमांड टाइप करोगे, कौन सा, द कमांड इज mvn-version, mvn स्पेस -version। अगर इस कमांड ने आपको इस तरीके का कोई मेवन का वर्जन दिखाई दिया तो इट मीन्स कि आपका मेवन इंस्टॉल हो गया। कोई कंफ्यूजन किसी को, एनी कंफ्यूजन गाइस हियर? ऑल गुड? आपके रेफरेंस के लिए गाइस ऑलरेडी वीडियो है, आप वीडियो रेफर कर सकते हो। ये मेवन था गाइस, सेम वे मेवन की तरह आपको, लेट मी से दिस वाज अ मेवन, ये मेवन था। सेम वे गाइस मुझे अलियोर की बाइनरी भी इंस्टॉल करनी है, आई नीड टू डू सेम प्रोसेस, मुझे सेम ऑल दी सेम स्टेप्स गाइस मुझे फॉलो करने हैं। बट यहाँ पर फर्स्ट डाउनलोड में मैं अपाचे बाइनरी के जगह पे व्हाट आई डाउनलोड द अलियोर की बाइनरी डाउनलोड करूंगा। ठीक है, सो लेट्स डू इट एवरीवन। हम फिर से गूगल करेंगे, गूगल पे जाएंगे एंड वी विल सर्च फॉर अलियोर डाउनलोड ऑन विंडोज। आप सर्च करोगे अलियोर डाउनलोड्स ऑन विंडोज पे आप जाओगे तो आपको गाइज इसके बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे। आई एम लुकिंग आउट फॉर ऑफिशियल लिंक की गाइज मुझे ज़रूरत है।
सो ये ओके गिटहब रेपो है, गिटहब रेपो पे देख लेते हैं हम लोग क्या हमारे लिए सारी चीज़ें प्रेजेंट है। ओके गिटहब रेपो पे आई डोंट थिंक सो इट इज़ देयर। ओके आई थिंक दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट गाइस, दिस वन, ये अलियोर का ऑफिशियल लाइक वेबसाइट है। आई पेस्ट दिस लिंक टू यू गाइस, आप एक बार रेफर करना। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड दी है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यू कैन फॉलो दिस वन। तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है कमांड लाइन से, लिनक्स पे कैसे करते हैं, मैक पे कैसे करते हैं, विंडोज़ पे कैसे करते हैं, सारी चीज़ें दी हुई है। तो ये विंडोज़ का गाइस एक ऑटो प्रोसेस है जिसमें आप स्कूप को इंस्टॉल करते हो, स्कूप इंस्टॉल अलियोर। ये मत करो, ये सेकेंड वाला जो गाइस सेकेंड वाला पार्ट है, दैट मैनुअल इंस्टॉलेशन, सिलेक्ट दिस वन गाइस, सिलेक्ट दिस वन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने स्टेप्स दिए हैं, ये स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ओके तो गाइज यहाँ पर मेवन सेंट्रल वेबसाइट है, इस मेवन सेंट्रल पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो हियर यू कैन सी अलियोर, अलियोर कमांड लाइन में इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो इसमें गाइज आपको जो भी वर्जन दिख रहा है, लेटेस्ट वर्जन या फिर जो भी वर्जन आपको डाउनलोड करना है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्जन। तो लेट मी सिलेक्ट गाइज 2.19.0, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन, आई सिलेक्ट दिस वन। अभी इसमें आपको बहुत सारे फाइल्स दिखाई देंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, हम इंस्टॉल क्या कर रहे हैं गाइस, हम इंस्टॉल कर रहे हैं अलियोर, और अलियोर की हमें अलियोर कमांड लाइन की जिप फाइल चाहिए। तो आप अलियोर कमांड लाइन डॉट जिप को सर्च करो, और जहां जहां पे आपको जिप दिखेगी उस फाइल का साइज देखना थोड़ा सा ग्रेटर रहेगा कंपेरेटिव टू ऑल फाइल्स। तो यहाँ पर मुझे ये जिप फाइल अलियोर कमांड लाइन डॉट जिप फाइल को मुझे डाउनलोड करना है। आई से डाउनलोड गाइस, ये अलियोर कमांड लाइन मेरा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अलियोर कमांड लाइन डाउनलोड होने के बाद गाइस सेम स्टेप्स आई नीड टू रिपीट सेम स्टेप्स, आई शो यू, डोंट वरी, लेट इट गेट डाउनलोड प्रॉपर्ली गाइस, आई शो यू। टिल देन गाइस कोई क्वेरीज आपको ये वाले पार्ट में रिलेटेड टू मेवन? गाइस देखो हमारे पास इक्लिप्स के अंडर ऑलरेडी मेवन था, बट हमने ये ऑफलाइन मेवन इंस्टॉल किया है। ये क्यों किया है, आई टेल यू, डोंट वरी। ठीक है, देन हम लोग सेम वे गाइस अलियोर इंस्टॉल कर रहे हैं, वी आर इंस्टॉलिंग द अलियोर सेपरेटली। ठीक है, आई एम नॉट श्योर गाइस व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। ओके ठीक है, ऑलराइट, तो सिंपल गाइस, तब तक लेट मी चेक गाइस, डाउनलोड अलियोर बाइनरी डॉट जिप फाइल डाउनलोड करो गाइस, दैट इज जिप फाइल आप डाउनलोड करोगे, डॉट जिप फाइल को डाउनलोड करना। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करो जिप को, कॉपी आप क्या करोगे, बिन फोल्डर में जाओगे, बिन फोल्डर का कॉपी पाथ लाइक पाथ कॉपी करोगे, उस पाथ को आप अपने सिस्टम वेरिएबल्स के अंडर ऐड कर दोगे। ठीक है, टिल देन गाइस मैं आपको जो पहला वाला पार्ट था, लेट मी टेल यू दैट मैंने क्या किया था, अलियोर को डाउनलोड किया था, अलियोर को गाइस सॉरी माय बैड, मैंने अपाचे मेवन को डाउनलोड किया था। अपाचे मेवन में गाइस आई वेंट टिल द बिन फोल्डर, बिन फोल्डर का गाइस मैंने ये पूरा जो पाथ था मैंने इसको कॉपी किया, मैंने सर्च किया गाइस, हियर आपको सर्च करना है एनवायरमेंट वेरिएबल्स या फिर सिस्टम वेरिएबल्स, जस्ट टाइप फॉर सिस्टम वेरिएबल्स, सिस्टम वेरिएबल्स करके टाइप करो तो एडिट सिस्टम वेरिएबल्स करके आपको ऑप्शन आएगा, जस्ट गो टू दिस। यहाँ पर आपको एनवायरमेंट वेरिएबल्स दिखाई देगा, यहाँ पर दो सेक्शन है, एक यूजर वेरिएबल और दूसरा सिस्टम वेरिएबल है। तो गो आपको सिस्टम वेरिएबल के अंडर जाना है, अंडर पाथ आपको ऑप्शन दिखाई देगा, गो हियर, आप न्यू पे जाओ और न्यू पे जाके उस पाथ को पेस्ट कर दो। क्लियर एवरीवन, क्लियर है सबको गाइस, एवरीवन? ठीक है, नाउ सेम थिंग गाइस, मैं अलियोर कमांड लाइन मैंने डाउनलोड किया है। I'll do what, मैं इसको गाइस एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, I'll simply extract this अलियोर रिपोर्टर। ठीक है, सो गाइस अलियोर रिपोर्टर एक बार आपका एक्सट्रैक्ट हो गया तो व्हाट I'll do, इस अलियोर कमांड लाइन को भी मैं कॉपी करके गाइस I'll go to my directory, इस डायरेक्टरी में गाइस जो मुझे रिक्वायर्ड थिंग्स मैं स्टोर करता हूँ रीयूज पर्पस के लिए। तो हियर यू कैन सी अलियोर कमांड लाइन है, सेम वे गाइस इस अलियोर कमांड लाइन के अंडर यू नीड टू चेक द बिन फोल्डर, इस बिन फोल्डर तक जाओ, इसका पाथ कॉपी करो। क्या स्टेप्स फॉलो करने गाइस आपको,
जस्ट सर्च फॉर एनवायरमेंट वेरिएबल या फिर सिस्टम वेरिएबल, ठीक है। आप यहाँ से भी जा सकते हो, दिस पीसी पे भी जा सकते हो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, यू विल गेट आपके सिस्टम का प्रॉपर्टीज। यहाँ पर गाइस एडवांस करके टैब होता है, वेयर इज दैट एडवांस सिस्टम, was that okay, ये Windows 11 गाइस मैंने भी चेक नहीं किया। ओके हियर यू कैन सी एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ पर जाओगे यू विल गेट द सेम थिंग, सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल के अंडर जाओ, यहाँ से पाथ के अंडर जाओ, गो टू द न्यू, पेस्ट द पाथ, ओके करो, जस्ट से ओके एंड गाइस अप्लाई, ओके आ रहा है तो ठीक है, और ओके बोल दो और खत्म, डन। सेम वर्ज गाइस, सेम वे आप CMD में जाओ, टाइप करो अलियोर, अलियोर का वर्जन चेक करना है, टाइप अलियोर कंप्लीटली, उसके आगे हाइफन वर्जन, नॉट सिंगल हाइफन गाइस, हाइफन वर्जन टाइप करो एंड ओके। ये नहीं हुआ, तो अगर ये नहीं हुआ इट मीन्स कि एक बार हम लोग गाइस वेरीफाई कर लेते फिर से, ताकि मेरा CMD पहले ही ओपन था शायद, दैट माइट बी द रीजन। तो अलियोर क्या आ गया, स्पेस हाइफन वर्जन। नाउ हियर यू कैन सी 2.19.0 जो वर्जन था जो मैंने डाउनलोड किया था, दिस गॉट इंस्टॉल्ड इनटू माय मशीन। अलियोर कमांड लाइन गाइस मेरे मशीन में इंस्टॉल हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को मेवन और अलियोर डाउनलोड्स में? आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर, राइट एवरीवन। नाउ नेक्स्ट थिंग गाइस, आप कोई भी आपका, लेट्स से गाइस मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया था, व्हाट वाज द प्रोजेक्ट, ये डेमो ऑटोमेशन करके हमारा फोल्डर था, राइट एवरीवन। श्योर आप मेवन के अंडर डिपेंडेंसी देख सकते हो, ऑल द डिपेंडेंसीज आर देयर। सो व्हाट आई विल डू गाइस, सिंपली इस src main/java या फिर src test/java के अंडर आई विल गो हियर, लेट्स से गाइस मैं एक पैकेज बना दूंगा, लेट्स से मेरे पैकेज को मैं नाम दे देता हूँ, आई विल गो अहेड एंड आई विल गिव द नेम दैट इज टेस्ट पैकेज, राइट एवरीवन, टेस्ट स्क्रिप्ट्स या फिर वट एवर यू वांटेड टू गिव, आप टेस्ट, मैं ऐसे टेस्ट पैकेज करके गाइस एक पर्टिकुलर नेम दे देता हूँ। इस टेस्ट पैकेज के अंडर वी विल क्रिएट वन क्लास, हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे गाइस, विल क्रिएट द क्लास। तो लेट्स से इस पर्टिकुलर क्लास को हम लोग डेमो टेस्ट करके नाम दे देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बोल देते हैं एंड लेट्स से फिनिश। और अभी क्या करते हैं गाइस, सिंपली हम कुछ चीजें यहाँ पर फॉलो करेंगे एंड लेट्स से गाइस ऑलरेडी हमारा जो कोड है, मैं कुछ कोड करके नहीं बताता हूँ, वी हैव लॉट ऑफ कोड्स विच आर इन वर्किंग स्टेट, राइट। मैं कोई भी कोड पे चले जाता हूँ, आई सिंपली मैं कोई भी कोड गाइस यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। यहाँ पर चाइल्ड विंडो हैंडलिंग है गाइस, I'll just take this particular code guys, I'll not do the code, मैं गाइस ये सिंपली कोड कॉपी कर लूंगा एंड व्हाट I'll do, इस फोल्डर के अंडर गाइस, इस फोल्डर ओके ये जो डेमो टेस्ट है, इस डेमो टेस्ट के अंडर I'll just simply paste this particular code। नाउ ये कोड मेरा वर्किंग है, जस्ट I'll simply verify गाइस, मैं राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन इसको रन करूंगा, है ना, I'll run it as a जावा एप्लीकेशन, या फिर आप इसको टेस्ट ng के थ्रू भी रन कर सकते हो, राइट, यू कैन रन इट यूजिंग द टेस्ट ng एज वेल। बट टेस्ट ng को से रन करने के लिए हमारे पास कोई भी टेस्ट अनोटेशन अवेलेबल है क्या गाइस? नो, राइट। तो अगर मुझे टेस्ट ng के थ्रू रन करना है तो व्हाट वी कैन डू गाइस, सिंपली लेट्स से हम लोग void लेट्स से माई टेस्ट करके एक मेथड बना देते हैं, या फिर अलियोर टेस्ट जो भी बनाना है गाइस, इस पर्टिकुलर मेथड को हम अनोटेशन लगा देते हैं, दैट इज @टेस्ट अनोटेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस टेस्ट अनोटेशन को क्या करेंगे गाइस हम लोग, सबसे पहले हमें टेस्ट ng लाइब्रेरी को ऐड करना है एंड इस पर्टिकुलर टेस्ट अनोटेशन को हमें क्या करना है, वी नीड टू इंपोर्ट इट फ्रॉम टेस्ट ng। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कोड को मैं रन करूंगा दिस टाइम आई कैन रन इट यूजिंग टेस्ट ng, करेक्ट एवरीवन। जस्ट फॉर काइंड ऑफ जस्ट हमारे जस्ट सेक ऑफ गाइज आर अंडरस्टैंडिंग की हमें जस्ट चेक करना है कि ये कोड वर्किंग है क्या। कोड वर्किंग हो ना हो उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, ये कोड ब्रेक भी हो गया, फट भी गया तो भी चलेगा, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, जस्ट कि ये कोड रन हो रहा है ये बस मुझे देखना था। ओके, सो द टेस्ट गॉट पास, राइट एवरीवन, द टेस्ट गॉट पास। नाउ सिंपली व्हाट आई विल डू गाइस, अगर मुझे ये कोड एज अ टेस्ट ng कोड रन करना है तो टेस्ट ng से रन करने का एक दूसरा भी तरीका होता है ना, हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक रन एज अ क्या करते हैं, वी सिंपली गो एंड वी सिंपली कन्वर्ट इट इनटू
convert it into test.ng बोलते हैं, right everyone? So I'll go here, I'll convert it into test.ng. मैं test.ng.xml फाइल जनरेट कर लूंगा. Here you can see my test.ng.xml file. I'll simply go here and I'll run this particular file, everyone. Let me go here guys and let me run this particular file. Here you can see now our code will start executing. हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो this code is getting executed, correct everyone? So now guys, the moment आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार गाइज आप अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करो. जस्ट रिफ्रेश योर प्रोजेक्ट. हियर यू कैन सी आपको टेस्ट आउटपुट करके एक फोल्डर दिख रहा है, राइट एवरीवन? तो जनरली आपको ये जो टेस्ट आउटपुट फोल्डर दिख रहा है, आपको यहाँ पर अल्योर करके फोल्डर दिखेगा एवरीवन. यू विल गेट द अल्योर करके फोल्डर, यहाँ पर अल्योर करके फोल्डर दिखाई देगा. तो वी आर नॉट गेटिंग दिस फोल्डर हियर. लेट मी रिफ्रेश इट वंस अगेन. सो यही प्रॉब्लम है गाइज मेरे मशीन में. आई एम नॉट sure why exactly this is happening. Okay, I'm not getting it. तो I'll tell you guys करना क्या है आपको simply यहाँ पर allure hyphen reports या फिर allure reports करके एक फोल्डर दिखाई देगा like this. जैसे टेस्ट आउटपुट फोल्डर है वैसे आपको allure reports करके फोल्डर दिखाई देगा. just simply guys इस फोल्डर पे आप राइट क्लिक करो, आप प्रॉपर्टीज पे जाओ. प्रॉपर्टीज में जाके गाइस ये आपको पाथ मिलेगा. जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर पाथ. आप ये पाथ कॉपी करो. जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर पाथ एवरीवन. एंड द नेक्स्ट थिंग आपको करना क्या है, आपको अलियोर रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको कमांड यूज करनी है. हाउ टू जनरेट अलियोर रिपोर्ट्स थ्रू कमांड लाइन. लेट मी से गाइस लाइक दिस कमांड लाइन से आप अलियोर रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करोगे. तो गाइस for this you need to run one command. that command is allure के आगे आपको serve करके guys आपको command यूज करनी है. allure serve and space guys उसके आगे. here मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूँ but no need of double quotes. let me write it directly. allure serve path of allure reports folder. allure reports नाम का एक फोल्डर रहेगा, उसका पाथ आपको यहाँ पर पेस्ट करना है इन योर कमांड लाइन. सो सिंपली गाइस फॉर दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू, हम अपना CMD एक बार फिर से ओपन करेंगे. इन द कमांड लाइन वी विल जस्ट से allure सर्व करके गाइस हम लोग मेंशन करेंगे. और सर्व में गाइस सिंपली जो पाथ मैंने ये जो पर्टिकुलर पाथ मैंने गाइस कॉपी किया था, इंस्टेड ये जो टेस्ट आउटपुट है वहां पर गाइस आपका allure रिपोर्ट करके फोल्डर होगा. जस्ट मेक श्योर कि वो जनरेट हो रहा है एंड जस्ट हिट एंटर बटन गाइस, आपका allure रिपोर्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा. हियर यू कैन सी इट क्लियरली स्टेट दैट कि उसको मेरे इस पर्टिकुलर पाथ में टेस्ट आउटपुट करके ये फोल्डर नहीं मिला, डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब इसमें गाइस allure रिपोर्ट सिंपली गाइस allure रिपोर्ट जनरेट होना चाहिए था. ओके, वेयर इट गॉट एग्जैक्टली जनरेटेड, तो ये टेम्पररी में गाइस allure रिपोर्ट करके जनरेट हुआ. ओके, तो सिंपली गाइस आप इसको Ctrl+C प्रेस करो और उसको आप स्टॉप कर सकते हो. आप Ctrl+C करके गाइस सिंपली प्रेस Ctrl+C और वो आप इस पर्टिकुलर कमांड को स्टॉप कर सकते हो. एंड दिस वे यू कैन जनरेट द allure रिपोर्ट. और जब आपके allure रिपोर्ट जनरेट होंगे गाइस, योर allure रिपोर्ट विल लुक लाइक दिस. ये थोड़े गाइस मोर अट्रैक्टिव अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट्स होंगे. एंड दिस इज समथिंग योर allure रिपोर्टिंग टूल गाइस. ये आपका allure रिपोर्टिंग टूल है. अभी ये मुझे एरर दे रहा है. I tried my best to generate the allure report but it is giving me the error. I need to check out why exactly I'm getting this error. I'll figure it out. Don't worry. But guys, this way you need to generate the allure report. I'll show you allure reports कैसे दिखते हैं. So simply guys, allure reports अगर मैं देखूंगा guys, तो ये allure reports जो होते हैं, ये allure reports are very detailed. इसमें आपको बहुत डिटेल में कितना स्क्रिप्ट आपका पास हो रहा है, कितना फेल हो रहा है, क्या रीजंस है, कितना टाइम लग रहा है, कौन से स्टेप्स ये फॉलो कर रहा है, डिटेल रिपोर्ट आपको इस तरीके से allure में जनरेट होके दिखता है. ये allure का थोड़ा सा गाइस ग्राफिक भी देख लो. द सेम थिंग जो मैंने यहाँ पर जनरेट किया है, दिस वे आपका allure रिपोर्ट जनरेट होता है.
ओके यहाँ पर आप उसको स्वीट वाइज, ग्राफ वाइज, टाइमलाइन वाइज आप उसको काइंड ऑफ उसको रिफैक्टर कर सकते हो. ओके हियर इट डिडंट गॉट जनरेटेड प्रॉपर्ली बट आपके मशीन में डेफिनेटली हो जाएगा. कोई कंफ्यूजन गाइस किसी को? एनीवन? एनी कंफ्यूजन? सो दिस वे यू कैन जनरेट द Allure reports. Allure reports जनरेट करने का कमांड क्या यूज करते थे? देन दैट कमांड इज कई सिंपल, Allure surf, और आपको पर्टिकुलर पाथ देना है जिस फोल्डर में आपको Allure report जनरेट करने हैं. तो Allure report बेसिकली ना गाइस एक XML फाइल को ढूंढता है. यहाँ पर Allure report करके एक फाइल जनरेट होता है, वहां पर आपको Allure reports करके मिलता है. बट आई एम नॉट गेटिंग इट, आई डोंट नो व्हाई. माइट बी काइंड ऑफ इक्लिप्स का जो मेवन वर्जन एंड अभी जो मैंने मेवन वर्जन डाउनलोड किया शायद वो डिफर होगा, उस वो शायद रीजन हो सकता है. बट गाइस दीज आर द स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं. आप फॉलो करो, आपको मेवन Allure रिपोर्ट प्रॉपरली जनरेट हो जाएगा. ओके जस्ट लेट मी चेक फॉर गाइस दिस Allure reports folder is folder not showing in Windows. Clips. So guys, what could be the reason? हमें शायद कुछ solution मिल जाए. Create Allure file allure.properties under your test resources, usually src test/resources with following content. Allure.results.directory is equals to target Allure. Okay, target Allure results. ठीक है guys, okay, try out this solution. Okay, let's see कुछ solution अगर हमें मिल जाता है तो you need to configure result directory to your adapter. Okay, so such property to Surefire plugin. Okay, शायद हम लोग Surefire plugin ऐड कर देंगे. Okay, हमें प्रॉपर्टीज फाइल ऐड करना पड़ेगा इनटू आवर प्रोजेक्ट. ठीक है गाइस, नो प्रॉब्लम. I'll see this solution. अगर आपसे जनरेट नहीं हुआ, आपको भी कोई प्रॉब्लम आया तो मुझे बताओ. I'll check for the solution. It may need certain time, तो वो हम लोग देख लेंगे. And there is another way guys, there is another way is something. आप और क्या ट्राई कर सकते हो? आप एक्सटेंट रिपोर्टर ट्राई कर सकते हो गाइस. एक्सटेंट रिपोर्ट्स, एक्सटेंट रिपोर्ट मेवन डिपेंडेंसी करके आप सर्च कर सकते हो. इफ यू सर्च फॉर इट आपको ये एक्सटेंट रिपोर्ट मिल जाएंगे. अच्छा ये दिस आर्टिफैक्ट वाज नॉट अलाउड. ओके अच्छा ये बहुत पुराना है गाइस, डोंट डाउनलोड दिस वन देन. ओके दिस वन गाइस एक्सटेंट रिपोर्टर, थोड़ा सा वर्जन भी देख लेना कब ये लास्ट अपडेट हुआ था. Okay, here are certain vulnerabilities. ठीक है, तो guys this particular extent reporter dependency you can try and you can try generating the extent reporters as well. Okay, आप extent reporter भी try कर सकते हो for the alternate of your Allure reports. So guys first of all स्टेप्स क्लियर है कि आपको Allure रिपोर्ट जनरेट करने का क्या क्या है. आप देखो ये तो मैंने आपको स्टार्ट टू एंड बताया, बट आई थिंक आपके पास ऑलरेडी मेवन प्रोजेक्ट होगा, आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है. डोंट क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, मेरे जैसे मत करो. जस्ट मैंने आपको शोकेस करने के लिए मैंने बताया था आपको. सेम आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यू विल इंस्टॉल मेवन और Allure, उनको पाथ सेट करोगे, आप उनके वर्जन चेक करोगे और एंड में सिर्फ आपको बोलना है Allure सर्फ. दैट्स इट. Allure सर्फ करके गाइस आपको बोलना है. एंड Allure सर्फ बेसिकली आपको क्या करेगा गाइस, द मोमेंट आप Allure इंस्टॉल करोगे तो आपके डायरेक्टरी में समवेयर हियर इन योर डायरेक्टरी यू विल गेट Allure रिपोर्ट्स करके यहाँ पर शोकेस करना स्टार्ट कर देगा टू योर प्रोजेक्ट. ओके आपके प्रोजेक्ट में गाइस वो शोकेस करना स्टार्ट करेगा. द मोमेंट आपको Allure रिपोर्ट्स मिल जाएगा आपका काम हो गया. दैट्स इट. ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट, कोई कंफ्यूजन?